नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। जी हां, कोरोना का कहर लगातार जारी है और बिहार में अब शिक्षण संस्थानों को सरकार ने बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं जीएस न्यूज के इस फेसबुक पेज पर, मैं सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। तो जिस तरह से सरकार ने आदेश जारी कर दिया कल बीते गुरुवार की रात्रि में, संध्या में, कि बिहार के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी गैर सरकारी, स्कूल है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, जहां भी पढ़ाई हो रही है उसे बंद करा दिया गया है। तो कोरोना का कहर, जिस तरह से कोरोना के स्थिति में भी काफी जो है तेजी आई है, उसका जो लगातार संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, एक विषय है जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनके साथ एक समस्या तो तुरंत नहीं आती है, वो होती है आर्थिक रूप से, कि उनका भोजन पानी चलता रहे। लेकिन जितने भी निजी विद्यालय के शिक्षक हैं, निजी प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भुखमरी का स्थिति आ जाता है। 2020 से बात करें, 2021 की बात करें या इस वर्ष 2022 की बात करें, एक सबसे बड़ी जो चिंता की लकीरें हैं वो निजी संस्थान के शिक्षक, उनसे जुड़े हुए कर्मी का है। इसी पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आज पहली बार लाइव में जुड़ रहे हैं हमारे साथ गोसाईगांव के शिक्षक विनय कुमार झा। सर, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है जीएस के इस लाइव इंटरव्यू में। धन्यवाद। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपना परिचय दें, उसके बाद हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। जितने लोग भी जुड़ेंगे उनके भी सवालों का हम चाहेंगे कि आप जवाब दें। जरूर। मेरा नाम विनय कुमार झा है, मैं गोसाईगांव का निवासी हूं और एक अच्छा मुद्दा अभी मिला है जिस पर कुछ बात कर सकते हैं, और यह बात बहुत ही गंभीर है। गंभीरता इस मामले में है कि लगभग 2 वर्षों से जी ये महामारी फैल चुकी है, और अगर सबसे अधिक कोई प्रभावित है तो वे ऐसे वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही, शिक्षण कार्य भी किया करते हैं। सरकारी ठप्पा लगे हुए शिक्षकों को तो सारा कुछ उपलब्ध होता रहता है, काम भी मिलते रहते हैं, लेकिन जो गैर सरकारी शिक्षक हैं, निजी विद्यालय में कार्य करने वाले हैं, या जो सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षक है, उनकी स्थिति को अगर देखा जाए तो एक भूखमरी सी स्थिति पैदा हो गई है। सरकार दोहरी नीति अपनाती है, कुछ समय कार्य करवा लिया और समय पर भुगतान भी नहीं किया, दूसरा अवकाश एक लंबा हो जाता है, फिर काम किया, फिर भी उसके वेतन को भुगतान नहीं किया जाता है। और देहाती क्षेत्र में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिससे छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सकें, या फिर ऐसे शिक्षक जिन पर सरकारी ठप्पा लगा हुआ है, शिक्षण कार्य में रुचि कदापि नहीं लेते। छात्रों का भविष्य बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। अगर उच्च वर्ग के छात्रों को देखें तो उन्हें प्राथमिक ज्ञान तक नहीं दिया जाता है, लेकिन उन्हें समय पर वेतन भुगतान, विद्यालय आए नहीं आए यह कोई मायने नहीं रख रहा है, लेकिन उनको समय पर भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन परिश्रम से कार्य करने वाले शिक्षक जिन पर सरकारी ठप्पा नहीं लगा हुआ है, उन्हें वेतन तक नसीब नहीं होता और भूखमरी की समस्या उपस्थित हो जा रही है। समस्या है कि 2 साल से ऐसे शिक्षक अपनी जीवन लीला को किस प्रकार कायम रखें, किस प्रकार सामाजिक सेवा करें, छात्रों को उन्नत बनाएं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर सरकार किंचित ध्यान नहीं दे रही है। स्थिति का अवलोकन सरकार खुद करे
और तब पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। चिराग तले अंधेरा कायम हो गया है। अच्छा, हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इन सब चीजों से, जिनका मान लीजिए धंधा ही चलता है स्कूल से या विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, जहां जुड़े हुए लोग हैं, तो निश्चित रूप से जब कक्षाएं बंद होती है कोरोना काल में, यह तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सरकार के इस फैसले का हम अभिवादन करते हैं कि उन्होंने कोरोना को लेकर एक ठोस कदम उठाया। लेकिन यहां जो वास्तु स्थिति है, जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। आज निजी विद्यालय को बंद कर दिया गया तो निजी विद्यालय से जुड़े हुए लोगों के बारे में कोई सोचने के लिए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद जितने अभिभावक हैं वो अगर उस स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो अगर अपने बच्चे को शिक्षा नहीं भी देना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो जहां तो व्यवस्था नहीं है। वरना बहुत सारे ऐसे भी अभिभावक हैं जो मजबूरी में ऑनलाइन के लिए फीस भरते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमारा यह कहना है कि आखिर इनके बारे में कौन सोचेगा। संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका 2 साल से उनके परिवार की भूखमरी वाली स्थिति है। जितने भी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो नर्तक हो, चाहे वो डांस से जुड़े हुए हो, चाहे वो म्यूजिक से जुड़े हुए हो, किसी में भी कला से जुड़े हुए हो, कोई आयोजन ही नहीं हो रहा है, लेकिन उनके प्रति किसी की कोई संवेदना नहीं है। सरकार से जुड़े हुए लोगों के अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, नर्तक हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, ये सभी हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो ये छुट्टी की घोषणा की गई है छात्रों के लिए या और अन्य के लिए भी सराहनीय कार्य है, ताकि संक्रमण नहीं हो। बहुत अच्छी बात है, सरकार को इसकी चिंता है। लेकिन क्या सरकार को उन लोगों की चिंता है जो अपने निजी कार्य में संलग्न हैं और उनमें बाधाएं आ रही हैं? सरकार की सेवा भी कर रहे हैं और इसका अर्थ होता है नहीं भी कर रहे हैं। क्या पेट बांध कर कोई काम किया जा सकता है? खाने के लिए क्या कोई भत्ता उपलब्ध कराया जाता है तात्कालिक रूप से? नहीं। ऐसे शिक्षकों की स्थिति पर भी सरकार को अधिकतम ध्यान देना चाहिए और उन शिक्षकों के साथ ही इन्हें भी भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और जो एक विशेषकर है कि वर्तमान की जो स्थिति है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रतिक्रिया भी आ रहा है। सुबोध कुमार लिखते हैं कि परिस्थिति थोड़ी विपरीत है, सरकार के निर्णय का स्वागत, लेकिन गैर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान के शिक्षक और कर्मचारी के बारे में बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप एक बतौर शिक्षक, आखिर सरकार को यह कौन ध्यान आकृष्ट कराएगा? वह शिक्षक जो इसका पीड़ित है, वह लोग जो इससे जुड़ा हुआ है, कौन ध्यान कराएगा? यह बात बहुत ही गंभीर है। कौन ध्यान दिलाए? जो राजा होता है उसका ध्यान अपने क्षेत्र के तिनके पर होना चाहिए। बहुमुखी प्रतिभा का उन्हें सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं है। नतीजा स्पष्ट है, दो रंगी नीति होती है। सरकारी शिक्षकों को पैसे मिलते हैं, लेकिन निजी कार्य करने वाले, समाज से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति जो समाज के उत्थान में लगे रहते हैं, मेरा कहने का अर्थ है शिक्षा देते हैं। चंद तरह की शिक्षा है, अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं और उससे लोग जुड़े हुए हैं। सभी व्यक्ति सरकारी ठप्पा सबों पर लगा हुआ नहीं है, लेकिन क्या उनके अलावे जो काम करते हैं, क्या उनका कोई योगदान समाज में नहीं होता? क्या उन पर सरकार ध्यान रख रही है? कहाँ से लाएं वो, कहाँ से काम करें और अपना पेट पालें, परिवार का पालन करें? देखिए, बहुत सारे लोगों का जी बिल्कुल प्रतिक्रिया है। जैसे कुमार विश्वास हैं, जो विश्वास झा अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। अब अध्यक्ष का ही कहना है कि स्कूल अब हम सबों को पूरी तरह से बंद कर दूसरे रोजगार का उपाय करना होगा। यह तो कहावत है कि सुबह को देखकर दिन का अनुमान लगाया जा सकता है। आप यह सोचिए कि अगर यह बंद हो जाए
तो लाभ या हानि होने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार होगा? सारे छोड़ दें, शिक्षण कार्य छोड़ दें, तो शिक्षा की स्थिति तो चरमरा सी जाएगी। वैसे भी चरमराई हुई है। निजी विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही शिक्षा को उन्नत किया जा रहा है, और जिन पर ठप्पा लगा हुआ है उनकी स्थिति अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसका अवलोकन करें तो उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी, और तब उसका जवाब उन्हें खुद मिल जाया करेगा। लेकिन आइए देखें, ऐसे इंटीरियर में जहां किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, वहां के शिक्षकों की उपलब्धता, वहां दी जाने वाली शिक्षा, इन सबों पर गौर किया जाए तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। छात्रों का भी दोष है, और छात्रों का क्यों, अभिभावकों का दोष है। छात्र समय पर स्कूल आते और बेमन से आते हैं, खाने के लिए आते हैं, अभिभावकों का राशन बचता है, लेकिन उपलब्धता क्या है? ये तो शिक्षक कराएंगे, मगर घंटी लगाने के अतिरिक्त शिक्षक और कोई कार्य संपादित नहीं करते, वैसे शिक्षक जिन पर ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन जो शिक्षक का ठप्पा जिन पर नहीं लगा हुआ है, वे मनोयोग से कार्य तो करते हैं, लेकिन उन्हें भी बाधित किया जाता है। तो इस स्थिति में छात्र तो गए काम से, केवल उनका पेट पालना सरकार का धर्म नहीं है, और उनका सबसे पहला धर्म है एक अच्छा नागरिक बनाना, जो देश, समाज, राज्य सबकी सेवा करे। अच्छा, बहुत लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया भी आ रही है। सुबोध कुमार लिखते हैं, जितने लोग भी लिखते जा रहे हैं सबों को धन्यवाद, कि निजी विद्यालय कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को बिना किसी भेदभाव के एकजुटता का परिचय देकर अपने क्षेत्र के पत्रकार बंधु की मदद लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को मांग पत्र सौंपना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चलाकर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरा निजी विचार है। अच्छा, इनका विचार है कि ये प्रशासन को अगर यहां से एक मांग पत्र दिया जाए तो इस पर जो है कोई सरकार जो है कोई विचार कर सकती है। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है, मान लीजिए पटना ही शहर से अगर हम बात करें, कोरोना पर हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि कोरोना की मार सब लोग झेल चुका है, सबों को मालूम है कि वास्तविकता कैसी होती है। मैं सरकार का या पूरी तरह से मैं प्रशंसा करता हूं कि समय रहते हुए ही निर्णय लिया गया, लेकिन निर्णय लेने के बाद या निर्णय लेने के पूर्व एक बार भी यह नहीं सोचा गया कि इनसे जुड़े हुए लोग क्या करेंगे। इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं शिक्षक विनय कुमार झा। तो मतलब इनका कहना है कि इनका निजी विचार है कि अगर प्रशासन को यहां एक मांग पत्र दिया जाए तो उससे सरकार तक कुछ आवाज पहुंचे। पहले तो सरकार को स्वयं सोच लेना चाहिए, तब निर्णय कुछ करना चाहिए। निर्णय काबिले तारीफ तो है ही, मगर उन पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया, और ऐसे शिक्षकों या अन्य तरह के मजदूर वर्गों को क्या होगा उसकी स्थिति, ये नहीं सोचा गया। तो मेरा कहना है कि सरकार को उचित ध्यान इन लोगों पर भी देना चाहिए, जैसा कि अन्य पर दिया जा रहा है। अगर ऐसी बात नहीं की गई तो संगठित तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि मरता क्या न करता। इस स्थिति में सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, और इनकी मांगों पर अगर मांग जाता है सरकार के पास तो इनकी मांगों पर भी उचित रूप से विचार किया जाए और इसकी घोषणा की जाए, ताकि अविश्वास नहीं हो और सरकार की तारीफ की जाए। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, आपको शुक्रिया। और कुमार विश्वास लिखते हैं, मैं आज पिछले 18 दिनों से दिल्ली में हूं, यहां भी जीएस न्यूज का अलग क्रेज है। शुक्रिया वरुण जी, हृदय से धन्यवाद, सलाम है आपको विश्वास जी। और निश्चित रूप से ये जीएस न्यूज का कार्य है और आप लोगों का प्यार कि दिल्ली में भी एक क्रेज है,
और हृदय से धन्यवाद कि धीरे धीरे हम लोग राष्ट्र स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे देश में जो यहाँ के लोग रहते हैं वो भी न्यूज देखते हैं या इंटरव्यू देखते हैं तो फोन करते हैं वरुण जी एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर आप कहां तक पहुंच पाइए, आपका आशीर्वाद है। मैं सिर्फ मेहनत करता हूं, सब कुछ आपका, सारा श्रेय आपका है। हृदय से धन्यवाद विश्वास जी। और इसके बाद लिखते हैं शुभो जी, लिखते हैं कि आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर विशेष चर्चा का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुभो जी। देखिए हमारा एक मुद्दा है कि आखिर किसी भी चैनल, किसी भी टीवी चैनल के पत्रकार को इतना समय नहीं है कि वो जाकर इन लोगों से पूछे। किसी भी टीवी पत्रकार के एंकर को समय नहीं है कि वो इस मुद्दे पर बात करे। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं सिर्फ, क्योंकि ये वैसी स्थिति है जो आपके नजर पर है। दिल्ली, बॉम्बे, पटना जैसे शहर में ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति आपको नौगछिया, कहलगांव और सुल्तानगंज में मिलेगी। पूरे बिहार का जो क्षेत्र है, मधेपुरा जिले के जो स्कूल हैं, उनकी स्थिति पर कौन बात करेगा। इसलिए इस चैनल में मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, हमारे किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको पद, पावर और पैसे की जरूरत नहीं है। आपका मुद्दा हो और आप तैयार हो तो निश्चित रूप से आपके साथ भी हम बातचीत करेंगे। यह एक बातचीत करने का सिर्फ मंच है। तो मतलब सर हमारे एक मन में एक और सवाल था कि जिस तरह से 2020 से शिक्षा का स्तर गिरा है, निश्चित रूप से कोरोना काल में बहुत पीछे चला गया। बच्चे आगे से आगे जा रहे हैं क्लास में, लेकिन ना तो उनको ठीक ढंग से शिक्षा मिल पा रही है, ना ही उनका विकास भी नहीं हो पा रहा है। लगभग चीज बंद है, खेलकूद बंद है। खेलकूद से जुड़े हुए लोग कहां जाएंगे, यह भी एक मुद्दे का बात है। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है, आपको क्या लगता है कि 2022 में भी कोरोना का प्रभाव है, तो क्या यह 2022 में भी तबाही मचाएगा और यह शिक्षा का स्तर और नीचे गिरेगा? विकास का अर्थ क्या है, यह जानना आवश्यक है। शरीर जब बढ़ता है, शरीर में जब वृद्धि होती है तो वह परिलक्षित भी होता है कि कभी अगर 2 फीट के हैं तो कभी वे 5 फीट भी होंगे। लेकिन विकास का दूसरा अर्थ तो यह है कि सर्वमुखी विकास हो, चौमुखी विकास हो, और इसका मूल कारण शिक्षा का विकास है। शिक्षा से ही सारे चीज विकसित होते हैं, सारे भाग निकलते हैं, ब्रांच निकलते हैं शिक्षा के माध्यम से ही। और उस पर कुठाराघात करने का अगर निर्णय होता है तो यह बहुत ही दुख की बात है। शिक्षा के विकास के लिए शिक्षकों का अनुपम योगदान होता है। शिक्षक तभी अपना अनुपम योगदान दे सकेंगे जब उनका पेट भरेगा, उनके परिवार का पालन होगा, तभी इसका विकास संभव हो सकता है। लेकिन इस पर ही कुठाराघात किया जाता है। सभी सरकारी शिक्षक ही नहीं होते। सरकारी शिक्षक के अलावे और जितने भी शिक्षक हैं, जिस प्रकार की भी शिक्षा हो, और वे शिक्षा देने वाले शिक्षक ही हैं, तो उनका पेट कौन भरेगा और कैसे वो अपना योगदान विकास में लगाएंगे। यह समस्या है और सरकार इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर इनकी मांगें सरकार तक पहुंचती है तो सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इनके ऊपर तुरंत ध्यान दें और उनको भी आश्वस्त करें कि सरकार उनके साथ भी है। दो रंगी नीति नहीं होनी चाहिए। एक चीज जो हमारे इस लाइव इंटरव्यू में जो बातचीत हो रही है, और निश्चित रूप से हम इसी मुद्दे पर हैं कि आखिर इनसे जुड़े हुए लोग और इनसे जुड़े रोजगार करने वाले लोग क्या करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और था आपसे कि जिस तरह से कि वर्तमान की वास्तु स्थिति है, कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से यह बिहार में भी उधम मचा रहा है, चारों तरफ अपना तांडव कर रहा है, चिकित्सक भी संक्रमित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो अब एक चीज जो विशेष कर लोगों सबों के दिमाग में भी है और सब जानना भी चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि इनसे जितने भी चीज जुड़े हुए हैं, मतलब सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से जितने जुड़े हुए लोग, उनके लिए अब आगे आपके द्वारा अगर आपके अनुसार से क्या रणनीति होनी चाहिए, वो क्या करे अभी?
मेरा तो इन लोगों से भी आग्रह है कि वे अपने कार्य में दत्तचित्त से जुड़े रहें। सरकार प्रजापालक होती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि समुचित विकास के कार्यों में ये सारे व्यक्ति जुड़े रहें, लगे रहें और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि करें। सरकार प्रजापालक है तो ये भी प्रजा है, इन पर भी ध्यान दिया जाए, अन्यथा ये टूट जाएंगे और विकास अवरुद्ध होगा। वास्तविक विकास इन्हीं सज्जनों से होता है और उन पर कुठाराघात नहीं किया जाए। इनके पालन का इंतजाम सरकार अवश्य करे ताकि हमारा कार्य जो है महामारी से निपटना, उससे संक्रमित न होना, यह पहली प्राथमिकता है। कोरोना से बचाव, लोगों को शिक्षित करना, ये सारे भी कार्य होते हैं जो ये सभी किया करते हैं। एक सवाल जो है निश्चित रूप से कि बहुत सारे लोगों के प्रतिकार, थैंक यू सुबोध जी। अच्छा, केडीवाई लिखते हैं कि बिहार का खेल खत्म कर चुके हैं यहाँ के वरिष्ठ नेतागण। उनको लगता है कि नेतागण से अब यहाँ के नेताओं में वैसा दम नहीं रहा जो जन समस्या पर बात करे। वो अपनी समस्या पर बात करते हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि समाज में कैसी चल रही है। मतलब एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या लगता है कि नेताओं का ध्यान आप पर नहीं है, या वो उन्हें लगता है कि नहीं ये हमारा निजी स्वार्थ या हमसे जुड़ा हुआ ये कार्य नहीं है? शिक्षा हमारे विचार में परिवर्तन लाती है। अगर हमारा विचार कुत्सित है तो शिक्षा ही है जो उसे समुन्नत बना सकता है, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। नेता लोग अपना काम करने में लगे रहते हैं, जनता की सुध वे नहीं लेते और अपने में वे मस्त रहते हैं। क्या होता है नहीं होता है, जो हमारा स्थानीय प्रशासन भी होता है, इस में कोई सहयोग नहीं करते। नेता अपने अपने कार्यों में मस्त होते हैं और राजनीति में केवल लगे रहते हैं। राजनीति से पेट भरने वाला नहीं होता, राजनीति से लोग भूखों मरने लगते हैं। राजनीति उस पर होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो समाज में भूखे मर रहे हैं, कौन से नेता ऐसे हैं जो देखने आते हैं उनको, जिनका चूल्हा 2 शाम 3 शाम पर भी नहीं जल रहा है? क्या हमारे मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह नहीं है? अगर नहीं है तो यह यहाँ का दुर्भाग्य है। आंखों के सामने देखी जा रही है बात। राशन की ले, प्रशासन की ले और शासन की ले, तीनों में एक रूपता नहीं है और सरकार देखती है कि हमने राशन भेज दिया, क्या वह समुचित व्यक्तियों तक समुचित रूप से उचित वजन जा रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं। इसमें कई हिस्सेदारी होती है और आते आते यहाँ निचोड़ हो जाता है। गरीब जिए तो कैसे जिए? सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले कैसे जिए? तो नेता क्या करेंगे? नेता का कार्य क्या होता है? इन सारी बातों को देखना कि कोई भूखों मर रहा है तो उसकी अगर सेवा नेता कर दें तो धन्यवाद के काबिल होंगे वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वे अपने कार्यों में ही केवल संलग्न रहते हैं। मैंने कहा शासन, प्रशासन, राशन, इसमें बहुत ही कठिनाइयां हैं। लोगों को प्राप्त करना और समुचित मात्रा में सरकार द्वारा जो निर्गत किया जाता है उसमें कितने भागीदार होते हैं जो आम जनता के पेटों पर लात मारते हैं।
बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया। हम महज 2 मिनट से रह गया है इस बातचीत का जो लाइव चल रहा है जीएस के पेज पर। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। केडी भाई लिखते हैं आपका लाइव 8 बजे वाला कब से शुरू होगा? बहुत जल्द शुरू होगा, इलेक्शन को लेकर ही बीच में बंद हुआ था। हम बहुत जल्द ही आएंगे और आप लोगों के साथ खुलकर बात करेंगे निश्चित रूप से। पंकज कुमार भारती जुड़े हुए लिखते हैं कि अभी तक के सरकारी आदेश से लगता है कि एग्जाम होगा। बिल्कुल परीक्षा होगी और अभी तक का जो स्थिति लग रहा है 21 जनवरी के बाद का स्थिति देखा जाएगा। इसलिए सरकार ने सोच समझकर भीड़ वाले जगह को तत्कालिक ऐसी स्थिति वास्तु स्थिति कोई ऐसा ना हो पूर्व की भांति जैसे पूर्व में हुआ है, इसलिए यह स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी किया गया है। निश्चित रूप से परीक्षा होगी, आप लोग पूरी तरह से तैयारी करें। इसके बाद सुबोध कुमार लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही चौपट स्थिति में, 2 वर्षों में कोरोना की मार ने शिक्षा व्यवस्था को और धूमिल कर दिया है। कुछ निजी कोचिंग संस्थान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है। उनके बंद होने की स्थिति में अब शिक्षा व्यवस्था और गंभीर स्थिति में दिखाई देने लगी। एकदम बिल्कुल सही आपने कहा है सुबोध जी कि निजी जो कोचिंग है उन्हीं के बदौलत शिक्षा की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था है, और वही अगर चौपट होता है, बंद होता है, तो निश्चित रूप से स्थिति ही बंद हो जाएगी, स्थिति ही बिगड़ जाएगी। पंकज कुमार भारती लिखते हैं कि लोकतंत्र का खेल खत्म, नेता मंत्री अपने फेर में लगे पड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से अभी वही इन्होंने भी कहा कि जो वर्तमान की स्थिति है और नेताजी को कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। उनको कौन कौन ठेकेदारी लेना है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन लेना है, वो मतलब है। अभी वो कोई भी मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूं कि आज का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर आप किसी भी चैनल का इंटरव्यू निकाल के दिखाइए, कोई नहीं बात करेगा। यह वही बात करेगा जिसके सामने पीड़ित नजर आएगा, जिसे फोन करके मैं आज के मुद्दे के लिए मैं उन सभी शिक्षक और जितने भी जुड़े हुए कर्मचारी हैं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इतना सुबह से ही किया कि नहीं वरुण जी एक इस पर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो मैंने सर से संपर्क किया और मैंने इनसे समय लिया। निश्चित रूप से अब अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग अभी मान लीजिए बेरोजगार हो गए हैं, स्कूल ही बंद है तो घर में बैठे हुए हैं और हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्हें किस तरह संयम से काम लेना चाहिए और किस तरह से उन्हें अभी वर्तमान का समझ में? संयम से ही सफलताएं मिलती हैं, यह तो एक लोकोक्ति है और कही जाने वाली बात है। लेकिन तात्कालिक आवश्यकता जो है रोटी, कपड़ा और मकान, अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो कम से कम रोटी की व्यवस्था भी अगर सरकार करें तो लगता है कि शिक्षा में या कार्य में, विकास कार्य में ये लगे रहेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करती है सरकार तो फिर मुश्किल है। शिक्षा व्यवस्था की तो कमर क्या घुटने तक टूट चुकी है और इसको जोड़ने में यही लोग जो अभी संलग्न हैं ऊंचा स्तर उठा सकते हैं। जरूरत है इनके पेट भरने की। नेता और प्रणेता जितने भी हैं वे कुछ काम जनता के लिए नहीं करते, अपने लिए स्वयं करते हैं। तो ऐसा करने से क्या लाभ जिससे विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाए? तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि सतह तक देखें, तो सतही लोगों को देखें, उनके ऊपर ध्यान दें, जिससे सतह से लोग ऊपर उठ सकें। निश्चित रूप से आज के इस विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में जुड़े हुए, लाइव इंटरव्यू चूंकि यह लाइव चल रहा है, हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षक विनय कुमार झा और जितने लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया है। टीएमबीयू वाले एग्जाम का भी वो परीक्षा होगी, अभी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आज अपना बहुमूल्य समय दिया है पंकज कुमार भारती जी ने, समाज सेवी नौगछिया के। निश्चित रूप से एक नौगछिया के लिए सोचने वाले युवा हैं, हृदय से आभार।